आज संविधान दिवस है। देश में संविधान का क्या महत्व है और आज के परिवेश में संविधान क्या वास्तविक में अनुपालन हो रहा है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, संविधान तो हम लोग का पूरे भारत देश के मतलब कि यहाँ के लोगों के लिए मतलब कि सुरक्षा कवच है। सबका मतलब कि इसमें ध्यान रखा गया है, समझे ना। लेकिन इसको गलत सलत नैरेटिव करके आप पूछिएगा किसी को भी कि संविधान आप मानते हैं जी, बोले कि हम संविधान को नहीं मानते हैं, नहीं जानते हैं। इस तरह से लोगों में मतलब कि इस तरह से गलत नैरेटिव फैला गया। कोई बोलता है कि हम अपना संविधान बनाएंगे। अरे भैया, संविधान का मतलब तो कोई भी मतलब कि आपका देश को चलाने के लिए एक संविधान होता है। आज के दिन मतलब कि आपका संविधान का मतलब कि ये मतलब कि आपका बना के मतलब उसको पास किया गया था। संविधान बना के संविधान सभा में बहस हुआ और इसको मतलब कि बायलॉज बना और उसके बाद ये मतलब कि आपका 1949 में मतलब कि आपका ये बना, आज के दिन ही पास हुआ। उसके बाद मतलब कि 1950 से लागू है। आप लोग बोलेगा 1931 का बात करेगा तो कोई कुछ बोलेगा तो कोई कुछ बोलेगा। अरे भैया, आप संविधान मानते हो, देश संविधान से ना चलता है। तो आप जब से भारत देश आज़ाद हुआ उसके बाद से ना आप चलिएगा, उसके बाद से ना आप सब कुछ बोलिएगा, वही ना होगा। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग का जनजातियों को नैरेटिव फैलाया गया है कि संविधान को ही नहीं मानता है। हम लोग तो मूल रूप से मतलब कि भारत देश में जितना भी जनजाति आदिवासी सभी लोग जन्म से ही हिंदू होते हैं। ये संविधान के तहत ही हम बोल रहे हैं, संविधान में हमको हिंदू ही माना गया है, समझे ना। इसी के तहत मतलब कि हम लोग का मूल अधिकार है। आपका मतलब कि जितना भी हम लोग का कस्टमरी लॉ है, चाहे आपका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण है, सब में इसमें सबका व्यवस्था किया गया है। आपका पेशा कानून है, सब है इसमें। अब जैसे मूल हम शॉर्ट में बोल रहे हैं, बोलने से तो अभी बहुत सारा बात होगा। आप किसी को संविधान के बारे में पूछ दीजिए कि संविधान में कितना अनुच्छेद है, वो तो बेचारा मतलब संविधान को आज तक देखने नहीं किया। ये सब सरकार की गलती है। सरकार को मतलब इसमें व्यवस्था करना चाहिए था कि स्कूल कॉलेज जितने जहाँ भी है इसका मतलब एक ठो मतलब कि सब्जेक्ट रखना चाहिए कि हर क्लास से मतलब कि इसका कम से कम मिडिल स्कूल से ऊपर का संविधान का कुछ बातें रखना चाहिए कि क्या आपका मूल अधिकार है। तब न वो समझेंगे कि मेरा क्या कर्तव्य है, क्या मूल्य है। तो आप जैसे आप मूल अधिकार आप लोग सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं, 12 से लेकर लगातार 35 तक आप लोग देख सकते हैं। संविधान हाथ में है, यहीं पर है, देख सकते हैं। आपका संविधान में 395 अनुच्छेद है। अब बहुत लोग तो इसको भी नहीं जानता है, संविधान ही बेचारा नहीं देखा है तो क्या जानेगा। इसमें तो हम लोग का तो मतलब कि जो राजनीतिक क्षेत्र में है, जो नेता हैं, नेतागिरी करते हैं, समाज का अगुवा बनते हैं, उन लोगों को प्रमुख रूप से जानना चाहिए। मुख्य रूप से उन लोगों को जानना चाहिए, तब ना समाज को बताएंगे। गांव घर में जाकर बताएं कि नहीं ऐसे है वैसे है, लेकिन नहीं जानकारी की वजह से इस तरह से मतलब कि होते जा रहा है। और हम लोग बुद्धिजीवी जो पढ़े लिख गए हैं, वो तो और वो बोलता है कि हम अपना संविधान लिखेंगे। अरे बाबा, जब तुमको अपना संविधान ही लिखना है तो मतलब कि आपका संविधान संशोधन मतलब कि किस अनुच्छेद के तहत होता है, पूछिए हमसे। ये होता है आपका संविधान का संशोधन मतलब कि 368। अभी जैसे 42वां संशोधन हुआ, जिससे मतलब कि समाजवाद और मतलब कि धर्म पंथ निरपेक्ष उसमें जोड़ा गया। तो 1975 में जोड़ा गया, 42वां संशोधन हुआ। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी मतलब जब ये लगा रही थी, लगाने का था आपका क्या बोलते हैं उसको, इमरजेंसी। तो उस समय इसको मतलब कि कानून बना के उसको मतलब कि जोड़ दिया, समाजवाद और मतलब कि आपका पंथ निरपेक्ष। आपका जैसे 12 से 35 तक तो लगातार है। आप जैसे हम लोग का जनजाति का ही हम बात करते हैं, शॉर्ट में बोल रहे हैं। जनजातियों का मतलब कि आपका इसमें संविधान में मतलब कि अधिकार प्राप्त है। जैसे अनुच्छेद 13, आपका 15 भी है, 16 भी है, ये तो नियोजन और शिक्षा में है। आपका अनुच्छेद 17 के तहत ही मतलब कि आपका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण 1989 बना है, अस्पृश्यता के तहत। जिसके पास जो हम लोग को कहिए तो जनजातियों को आरक्षण देने के लिए शूद्र का श्रेणी में रखा है। अगर यदि शूद्र श्रेणी में नहीं रखता तो हमको आरक्षण नहीं मिलता। हमें छुआछूत है, छुआछूत के श्रेणी में हम लोग को रखा गया। और जो धर्मातीत है तो उसमें कोई जाति प्रथा नहीं है, उसमें कोई छुआछूत ऊंच नीच कोई नहीं होता है।
चाहे इस्लाम में हो चाहे इसमें हो। आप मतलब कि हम लोग का आपका 19 हो गया, 19 में मतलब कि वाक स्वतंत्रता का अधिकार है। आप धर्म प्रचार करने का अधिकार आपका मतलब कि 25 है, अनुच्छेद 25 में है। और 29 और 30 है आपका मतलब कि वो माइनॉरिटी के लिए है। और आपका 243 आपका गैर अनुसूचित क्षेत्र जो 243 में आता है। और अनुसूचित क्षेत्र 244 में आता है। 244 के तहत ही मतलब कि आपका 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची बना है। तो 5वीं अनुसूची में ही मतलब कि आपका पेशा कानून मतलब कि है, जो रूढ़ी प्रथा के तहत नियमावली के तहत ही बनाया गया है। अब भारत देश में 10 गो स्टेट है और आपका 6ठी अनुसूची में आपका मतलब कि आपको 4 गो स्टेट को रखा है। लेकिन हम लोग का यहाँ का झारखंडी लोग नहीं जानकारी की वजह से कोई बुद्धिजीवी लोग बोला कि नहीं हमको 6ठी अनुसूची चाहिए, 6ठी अनुसूची। अरे भैया 6ठी अनुसूची क्या चीज है उसको तुम जानते हो? हम लोग का तो रूढ़ी प्रथा के तहत ना मतलब 25वीं अनुसूची है, उसी के तहत मतलब कि हम लोग को अभी तक नियमावली बनाना था मतलब कि पेशा कानून लागू करने के लिए रूढ़ी जनविधि के तहत। तो आप जिसके पास रूढ़ी नहीं है उसको आप दे दीजिएगा मतलब कि नियमावली बनाने के लिए, तो कौन चीज बनाएगा वो नियमावली? कपार बनाएगा, उसके पास तो रूढ़ी नहीं। तो रूढ़ी जनविधि के तहत क्या है? रूढ़ी जनविधि वही है, 48 बिंदु इसमें आता है। तो उसमें मतलब मुख्य रूप से आपका क और घ को समाप्त कर दिया उसमें। इसमें आप देखिए, आपको बता रहे हैं, देखिए लीजिए देखिए। करने गया, 1 सेकंड रुकिए, नहीं तो बोलिएगा यही तो मुंडा जी कुछ जानते होते नहीं है, गलत सलत बोल रहे हैं। बता रहे हैं आपको, करने गया भाई, खोज कर रखना चाहिए हम लोग। इसमें देखिए आपका लिखा हुआ है पंचायतों के उपबंध, पंचायतों का उपबंध, अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 पेशा कानून है। अब इसका क और घ को पढ़िए। इसमें लिखता है कि आपका पंचायतों पर जो भी कानून बनाए रूढ़ी विधि सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और समुदाय के संसाधनों की परंपरागत प्रबंध पद्धति के अनुकूल होंगे। तो इसमें है आपका, इसका व्याख्या थोड़ा सा हम कर देते हैं, कर दें? हाँ, करिए ना। अब जैसे है आपका मतलब कि रूढ़ी जनविधि, आपका मतलब कि कस्टम हो गया, यूजेज और कस्टम, रूढ़ी प्रथा, वो जो कस्टमरी लॉ हम लोग का इसी के तहत बना है। कस्टमरी लॉ है ना, CNT एक्ट, SFT एक्ट, पेशा कानून, ये सब कस्टमरी लॉ है। ये मेरा सुरक्षा कवच है जनजातियों का। लेकिन जब तक आप हिंदू रहिएगा तबे तक, कहे कि इसमें जो धर्मांतरित लोग है उसका तो रूढ़ी है ये नहीं। अब इसमें जैसे सामाजिक, अब इसमें है कि आप रूढ़ी विधि हो गया। अब रूढ़ी विधि में बहुत सारे हैं। अब सामाजिक रूप से, जैसे यहाँ पर हम लोग 4 भाई है ना, मेरा पिताजी एक्सपायर कर गए हैं, तो जो धर्मांतरित लोग हैं वो तो मतलब कोई आग मुखनी नहीं देगा, वो बाल नहीं छिलाएगा, जो हम लोग का जो सिस्टम कस्टम है उसको नहीं करेगा। हम लोग तो वहाँ ले जाते हैं, जलाती भी हैं, गाड़ते भी है, उस समय जो भी हम लोग का कस्टम में जो भी रूढ़ी प्रथा के तहत है वो सब करते हैं। तो सामाजिक रूप से वो अलग हो गया। जो 3 बेटा है, तो 3 बेटा जो धर्मांतरित हो गया है तो वो लोग तो मतलब कि वो सब नहीं करेगा, तो अलग हो गया सामाजिक रूप से। अब धार्मिक रूप से हम तो मुक्त मतलब कि हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, हमरा मतलब कि उसी के तहत कस्टम है, समझे ना। अब धार्मिक रूप से मतलब कि तो हम लोग का तो मतलब कि देवी देवता जैसे मरंग गुरु है, जितना भी हम लोग जाहिर थान है, जायरा है, जहाँ भी हम लोग मुर्गी चेगना जब पूजा पाठ करते हैं वो सब तो धर्मांतरित लोग नहीं करेगा। तो उस तरह से वो भी अलग हो गया। तो इस तरह से सब कुछ इसमें देवल है। तो नियमावली बनाना पैसा है मतलब कि बनाने के लिए, पेशा कानून को लागू करने के लिए ये मतलब कि रूढ़ी जन विधि के तहत ही बनाना है। लेकिन जिसके पास रूढ़ी नहीं है उसको आप जिम्मेवारी दे दीजिएगा कि तुम नियमावली बनाओ, तो कौन सी नियमावली बनाएगा? इसी को तो पावर दिया है ना भाई। आप बोले कि सभी जनजाति हिंदू श्रेणी में,
हाँ, तो किस अनुच्छेद में ये लिखा हुआ है, कितना अनुच्छेद में? आपका आपका भारतीय संविधान के उक्त अनुच्छेद के तहत जनजाति हिंदू समाज के संरक्षण और कल्याण के लिए निम्नलिखित विधियों का निर्माण किया गया है। सिविल अधिकार संरक्षण 1955, एक। दूसरा में हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू अप्राप्त व्याप्ता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक पुत्र या भरण पोषण अधिनियम 1956, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण 1989, पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996, झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001, राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित बीबी मंडल आयोग प्रतिवेदन अधिनियम 1990। उक्त सभी अधिनियम जनजाति समाज को हिंदू माना गया है। याद नहीं हो रहा था इसलिए पढ़ के बता दिए, इसमें दिक्कत नहीं ना है। और जो पूछना है पूछिए। ये अनुसूचित जनजाति जो लोग हैं, तो संविधान में कितने उनको अधिकार प्राप्त? संविधान में वो तो आपको बताया, तो सभी तो अधिकार दिया है। अब मूल अधिकार मतलब में तो सब है, सब आ रहे हैं, सब बता ही दिया आपको। मूल अधिकार में उसको कोई बाईपास नहीं कर सकता, समझे ना। किसी का अधिकार आप नहीं छीन सकते हैं। आपका जैसे 14 में भी है कि आप कहीं भी भारत देश के कोई भी कोना में जाकर आप घर दूरा बना सकते हैं, जीविका उपार्जन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल हो गया जनजाति लोगों का अधिकार। जनजाति लोगों का तो आपका उसका अधिकार है, आपका मतलब कि हाँ 28 को है। 28 में कौन कौन सा अधिकार? अरे भाई, कस्टम में तो सभी आता, कस्टमरी लॉ है ना, वही तो मेरा सुरक्षा कवच है। अब जैसे यहाँ पर सरना बसना हर घड़ी सब बिक गया, तो नहीं जानता इसीलिए नहीं होता, सब तो नियम बनल है। अब इसमें मतलब कि बोलता है कि 46 में हम परमिशन कराएंगे। 46 जो पढ़ा है, जो परमिशन दे रहा है, जो वकील लोग करवा रहा है, तो उसमें लास्ट में क्या लिखा है? अगर किसी तरह से छल प्रपंच करके अगर यदि मतलब कि उसमें ये परमिशन कराया है तो इसको मतलब कि रद्द किया जा सकता है, वो अमान्य होगा। इसमें ऐसा है कि 46 में जमीन खरीदे वाला, जमीन बेचे वाला सेम थाना का होना चाहिए। तो यहाँ पर मान लीजिए हम झारखंडे का परिप्रेक्ष्य में अगर बोलते हैं, तो जो भी चाहे कहीं से भी हो, चाहे पलामी से है, लोहरदगा, गुमला, टाटा, जमशेदपुर, कहीं से भी जो भी आए हैं, तो सबको जाली सर्टिफिकेट बना के ही मतलब कि यहाँ पर जमीन खरीदा गया है। तो आप किसको कहिएगा? पूरा रांची तो मतलब कि अगर वो ऐसा करिएगा तो पूरा डेमोलिश हो जाएगा, सब गलत है। आपका जो मतलब कि हम लोग का मतलब कि जो पुजारी जमीन सब है, वो बोलता है कि हमरा बिक गया, हमरा ये हो गया, हमरा वो हो गया, तो वो नॉन सेलेबल है, वो भी नॉन सेलेबल है। सिंटेक्ट जमीन बिकने का प्रावधान नहीं है, समझे ना। उसका नियम जो बना है, आप 46 में मतलब कि जमीन खरीदे वाला, जमीन बेचे वाला सेम थाना का होना चाहिए। तो आप संथाल परगना का आदमी यहाँ आके कैसे जमीन खरीद लेगा? वो सब गलत है। यहाँ का स्थानीय प्रमाण पत्र बनाएगा, जाति प्रमाण पत्र, तो 420 हुआ ना, गलत हो गया। अब जैसे मतलब कि आपका मतलब कि हम लोग का जैसे पूजा स्थान है, तो कोई भी मतलब कि जितना भी हम लोग का पुजारी जमीन है, जो भी है, उसका मतलब कि अब जैसे खतियान बोलता है, खतियान बन गया। अरे खतियान कौन बनाए? हम खतियान बनाए? खतियान तो अंग्रेज लोग बना के चल गया, तो वो गलत सलत बना दिया। तो उसके लिए नियम है ना जी, CNT एक्ट 6 और 7 और 8 धारा, 7 और 8 और 76 धारा, उसमें मतलब कि उसमें मतलब कि पढ़िएगा 76 धारा में, तो तहत कमिश्नरी में केस करिएगा तो तुरंत मतलब उसका रद्द हो जाएगा सब। तो जो खतियान बन गया तो बोला कि तो मेरा ब्रह्मा का लकीर बन गया, उसी को दिखाएंगे, और उसी में हार जाता है। अब हम लोग का जो पढ़ा लिखा आदमी है वो भी नहीं समझ पाता है। CNT एक्ट में कहीं पर भी लिमिटेशन नहीं है, कहीं पर लिमिटेशन नहीं है। कोई अगर कहता है कि नहीं तो बता दे, इसमें समय सीमा नहीं है। आप कभी भी केस कर सकते हैं, उसका खतियान को कभी भी रद्द कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और सवाल लास्ट में ये करेंगे कि जनजातीय में अधिक संख्या में लोग संविधान को नहीं जानते,
उसमें क्या अधिकार है, क्या हमें अधिकार प्राप्त है, हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं। तो इस संविधान को लेकर के जनजाति के बीच में क्या आप संदेश देना चाहेंगे, जो आपने जो नहीं जानते संविधान? देखिए, हमारा जो पूर्वज लोग जो मानवीय लोग थे, वो लोग किसी का नाम तो हम नहीं लेंगे, नहीं लेना चाह रहे हैं ताकि ये लगेगा, मतलब कि पूर्वज लोग बहुत गलत सलत करके गया है, बहुत जाने अनजाने में मतलब गलती किया है, तो उसका सुधारने का जिम्मेवारी किसका है? हम ही लोग का बाल बच्चा को है, उसको सुधारे। अब कोई बोलता है कि नहीं जनजाति लोग हिंदू नहीं होता है, अरे भैया तुम तो हिंदुए नहीं हो तो सब जगह कैसो न हारोगे जी। अब हिंदू दो प्रकार का होता है ना, एक तो जनजातीय हिंदू, जनजातीय आदिवासी हिंदू जन्म से हिंदू होता है, और आपका मतलब कि जो सामान्य हिंदू में मतलब कि दिकू शब्द नहीं बोलना चाहिए, गलत हो जाएगा। सामान्य हिंदू में मतलब कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, राजपूत, भूमियार जो भी है, कुर्मी, कोयरी, तेली, कोयरी, कुमार, कोयरी जितना भी है सभी लोग मतलब कि सामान्य हिंदू में आता है। इवन आपका एसी लोग भी आता है सामान्य हिंदू में, लेकिन ये लोग को आपका अस्पृश्यता में रखा है, छुआछूत के श्रेणी में हम लोग को रखा है, जिसमें जनजातीय हिंदू को भी रखा है उसमें छुआछूत में। लेकिन जो 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 मतलब कि माननीय लोग जो नहीं रहे अभी, लेकिन उनके हम लोग को किस श्रेणी में रखा है? अरे भैया, हम लोग को तो मतलब कि आरक्षण देने के लिए हम लोग को शूद्र के श्रेणी में रखा, तब ने अस्पृश्यता के तहत में हम लोग का अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान अनुच्छेद 17 के तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण बना, उसी के तहत में हम लोग को जजमेंट मिलता है। तो संदेश क्या देंगे? संदेश तो हम देंगे कि जितना भी जैसे ही समाज लोग है, जो लोग आजकल का बच्चा लोग पढ़ लिख रहा है, जो सामाजिक रूप से इधर उधर उठते बैठते हैं, सब जगह अपना बतावे, गांव में मतलब कि जाके संविधान के बात को बतावे, कानून कस्टमरी लोग क्या है सबको बतावे, तब न जानेगा। तो यहाँ पर तो मतलब कितना संस्था संगठन बनाया है, लेकिन किसी को जानकारी नहीं कि हम कैसे जनजातियों को सुरक्षा किए जाए। यहाँ सुरक्षा मंच भी बना दिया, लेकिन उसको ABCD कुछ पता नहीं है कस्टमरी लोग के बारे में, तो मेरा क्या सुरक्षा करेगा? वो नहीं बोलना चाहिए, बोल जाता है। कोर्ट में आप केस करो, उसका जो 420 करके जो सर्टिफिकेट बनाया है उसको तो है ही नहीं। झूठ मूठ के मतलब कि 500 बरस तक इसको राजनीति करते रहो, घुमाते रहो, सबको दिग्भ्रमित करते रहो। दिग्भ्रमित तो पहले साल हो गया, मतलब 70 साल से दिग्भ्रमित सब है जनजाति लोग। अभी और जो मतलब कि भार उठाया है कि हम जनजाति कल्याण करेंगे, कपार कल्याण करेगा, वो सारा 500 बरस तक घुमाते रहेगा इसी तरह से, ऐसे करके है। हम बोलने उल्ले नहीं जानते, जो हम किताब में बोल रहे हैं वही है। अभी इको चीज है, भारत सरकार सब बोलता था हम हिंदू नहीं है, हम इसी के तहत बोल रहे हैं। भारत सरकार को क्वेश्चन किया था, देखिए इसको पढ़ के सुना दीजिए, पढ़िए, पढ़ो जी, पढ़िए। हैं? आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा पहलवान सिंह मुंडा, और मतलब कि महाराजा मदरा मुंडा सेवा संस्थान ट्रस्ट का मतलब कि संरक्षक।